कौन है जो मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है? मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश रची जा रही है। विदेशी षड्यंत्र का कौन सा सबूत बीजेपी ने पेश कर दिया जो राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस में खलबली मचा रही है? दोस्तों, यह बात तो हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी ने कैसे पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने सामने झुकाया। मोदी ने कैसे हिंदुस्तान का लोहा पूरी दुनिया में मनाया। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता है, क्योंकि मोदी जहां से खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान के शेर को हटाने के लिए या फिर यूं कहें कि मारने तक के लिए एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। दोस्तों, कुर्सी से हटाने से लेकर दुनिया से मिटाने तक पीएम मोदी के खिलाफ हो क्या रहा है, पर्दे के पीछे का सच सुनकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि फर्जी हिंदू नाम से पाकिस्तान से एक ऐसा खेल ऑपरेट हो रहा है जो पीएम मोदी के खिलाफ नई टूल किट बन गया है दोस्तों। ईवीएम हैकिंग, वोट चोरी और अब हार को ढकने का नया फॉर्मूला पेश किया गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी नहीं, हमें तो सीआईए और मोसाद ने हराया है। इतनी टुच्ची बातें ये लोग कर रहे हैं, मोदी के सामने इनकी खड़े होने की औकात नहीं, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वो मोदी से मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए वो अब एक के बाद एक ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि इस वक्त भारत का कोई जोड़ नहीं है और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का कोई तोड़ भी नहीं है। लेकिन आप ये भी समझिए, जो देश जितना ताकतवर होता चला जाता है उसके दुश्मन भी उतने ही बनने लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया की असली सच्चाई ये है कि वो नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता को बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि इन्हें एक ऐसा देश चाहिए, एक ऐसा नेता चाहिए जो बड़े बड़े देशों के सामने झुककर प्रणाम करे और कटोरा लेकर पाकिस्तान की तरह खड़ा रहे। लेकिन मोदी ने आंख में आंख डालकर इन लोगों से बात की है, चापलूसी नहीं की है, बल्कि डंके की चोट पर जवाब दिया। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। ऐसे में वो देश जो इकोनॉमी में नंबर 1 है, विकास वहां हो रहा है, वो लोग चाहते हैं कि भैया हमारे सामने ये लोग लाइन लगाकर खड़े रहे। लेकिन मोदी ने इन सब को झुकाने का काम किया है। दोस्तों, मोदी के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही है आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो में आपको बताते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं और क्या वो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं? मोदी की कार्यशैली को लेकर उनके काम करने के तरीकों को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों जो साजिश रच रही है हिंदुस्तान के शेर के खिलाफ, उसे हम सबको मिलकर करारा जवाब देना होगा। दोस्तों, भारत है और नरेंद्र मोदी ही है जो दूसरों को नाक रगड़वा कर ही दम लेते हैं। एक ऐसे नेता के हजारों दुश्मन तो बनने लाजमी है। आज कुछ ऐसे खुलासे हुए जिनसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे ही दुश्मनों की फौज खड़ी हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए विदेशों से साजिश हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी की जान को खतरा और बढ़ गया है? ये बातें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि आप देखिए, मोदी कह रहे हैं कि हम शिप से लेकर फाइटर जेट तक सब भारत में बनाएंगे। तो विदेशी आर्म्स लॉबी की दुकान खतरे में पड़ गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ मोदी अपने हिंदुस्तान में ही बना लेंगे तो हम क्या करेंगे? संतरा बेचेंगे। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, उससे दुनिया नए भारत की ताकत से खौफ खाई हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी जब पूरी दुनिया को अमेरिका या रूस में से एक को चुनना पड़ा, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हेलो बॉस, मेरी डील हमारी डील दोनों से चलेगी। यानी कि जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही होगा, सिर्फ आपके इशारे पर नहीं होगा। अमेरिका ने लाख कोशिश कर ली लेकिन मोदी को ना झुका पाया। अब ऐसे ताकतवर और मजबूत नेता के दुश्मन कैसे चैन से बैठ सकते हैं? अभी हाल ही में ट्रंप को लगा था कि भाई टैरिफ लगा दूंगा जो नरेंद्र मोदी या भारत जो है वो लाइन पर आ जाए। यहां उल्टा ही हो गया भाई साहब। भारत की इकोनॉमी और बूस्ट हो गई है और मोदी के शासनकाल में इस बार जो जीडीपी के नंबर आए हैं उसने पूरी दुनिया में ही हिंदुस्तान का परचम और गौरव और आगे बढ़ा दिया है। लेकिन अब इन लोगों को छटपटाहट हो रही है, अरे यार ये क्या करें कि भारत कंट्रोल में आ जाए, हाथ में नहीं आ रहा है, मोदी सुन नहीं रहे हैं। और इसलिए आज आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश के ऐसे कौन से सबूत बीजेपी ने दिखा दिए हैं कि जिससे कांग्रेस भड़क गई है। कुर्सी से हटाने से लेकर दुनिया से मिटाने तक पीएम मोदी के खिलाफ पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? फर्जी हिंदू नाम और पाकिस्तान से काम नई टूल किट में क्या क्या खुलासे हुए हैं? क्या बवाल मच गया है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ भयंकर साजिश को लेकर बीजेपी ने कुछ खुलासे किए जिस पर बवाल मचा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान
शुरू हो गया है। बीजेपी के खुलासों और आरोपों पर कांग्रेस भड़क गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित ने कांग्रेस पर 4 गंभीर आरोप लगाए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला आरोप लगाया कि राहुल गांधी कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम विदेशी मदद से सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी और देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। क्या आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी को विदेशों से बैठकर कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं? एक टूल किट ऑपरेट हो रहा है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताना। अब दूसरा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया से बैठे बैठे पीएम मोदी और देश के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है। देश की संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है। तीसरा आरोप कि पाकिस्तान में बैठे लोगों ने फर्जी हिंदू नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर पीएम मोदी और देश के खिलाफ एजेंडा चलाया। और चौथा आरोप है पीएम मोदी को बदनाम करने के साथ साथ राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए विदेशों से फर्जी नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। बॉस, हिंदुस्तान के अंदर तो राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, 95वीं हार उनकी हो चुकी है, लेकिन विदेशों में बैठे कुछ लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाने पे तुले हुए हैं, वो भी सोशल मीडिया के जरिए से। अरे हिंदुस्तान सोशल मीडिया से नहीं चलता भाई साहब। हिंदुस्तान यहां की जनता की वोट से चलता है और हिंदुस्तान के लोगों में मोदी बस चुके हैं, यह बात भी हर कोई जानता है। राहुल गांधी के लगातार हार के बावजूद भी उन्हें कैसे गोद में बिठाकर वहां सोने के चम्मच से दूध पिलाया जा रहा है, यह बात हर कोई जानता है। देखिए, राहुल गांधी, कांग्रेस और वामपंथी इकोसिस्टम के आदेश पर 3 प्रमुख नैरेटिव सेट किए गए हैं। यह आरोप संबित पात्रा ने लगाए हैं और बेहद महत्वपूर्ण आरोप है। पहला कि वोट चोरी, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश, और तीसरा है संघ और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक। आपने देखा होगा कि यह आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। पीएम मोदी और संघ पर कैसे पर्सनल अटैक हो रहे हैं, ये सारे आरोप बीजेपी लगा रही है। और बीजेपी ने यह गंभीर आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, यानी जो अब एक्स है, उस पर कांग्रेस समर्थकों की लोकेशन के आधार पर लगाया। दरअसल एक्स पर एक नया फीचर आया है दोस्तों, जिससे आप यह समझ सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट, फलाना अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है, कहां से इसे चलाया जा रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। इसी आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस समर्थकों के कुछ अकाउंट दिखाए हैं, जिनका अकाउंट की लोकेशन यूरोप है, थाईलैंड है, पाकिस्तान, ऐसे ऐसे देश दिख रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान के भी कुछ अकाउंट हैं जो हिंदुस्तान में मोदी और भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। यह काम हो रहा है। हैरानी की बात यह है, इनमें कुछ नाम तो हिंदू रखे गए हैं और ये पाकिस्तान से चल रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा एजेंडा, और इसी आधार पर बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी साजिश का आरोप लगाया है। लेकिन जवाब में कांग्रेस ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि इन आरोपों में कोई दम ही नहीं है। ये आरोप ध्यान भटकाने के लिए लगाए गए। लेकिन विदेशों से बैठकर कुछ लोग कैसे साजिश रच रहे हैं, उनके कुछ नाम जान लीजिए। पहला नाम है अर्पित शर्मा, इनका अकाउंट यूरोप में है। दूसरा है डॉक्टर कालिका, सिंगापुर बेस्ड अकाउंट है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कहने पर षड्यंत्र विदेश में बैठकर ये लोग कर रहे हैं। दिया शर्मा पाकिस्तान में बैठकर हिंदू नाम रखकर मोदी जी के खिलाफ, भारत के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और भारतीयों के खिलाफ बोल रही है, और पाकिस्तान बेस्ड इसका अकाउंट है। ठीक उसी प्रकार दीक्षा शर्मा पाकिस्तानी नाम है, हालांकि दीक्षा शर्मा पाकिस्तानी होगी नहीं, लेकिन फेक अकाउंट बनाया गया है और पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहा है। किसके इशारे पर हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है, और इसी की वजह से लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम की वजह से मोदी को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि एक्स सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस समर्थित इकोसिस्टम है, जिसमें कई इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं, उनके अकाउंट्स विदेशों से ऑपरेट हो रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने संबित पात्रा ने इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी लिए हैं। संबित पात्रा ने कहा कि ऑल्ट न्यूज यूएस बेस्ड है, द कारवा इंडिया का अकाउंट अमेरिका से जुड़ा है और कुछ अकाउंट पाकिस्तान और बांग्लादेश बेस्ड है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि विदेशों से बैठे बैठे सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को बदनाम करने और राहुल गांधी की इमेज चमकाने का एजेंडा चलाने का काम ये लोग करते हैं। विदेशों से बैठकर ये राहुल गांधी के फेवर में पोस्ट करते हैं और मोदी के खिलाफ ये एक के बाद एक उल्टी सीधी बयानबाजियां करते हैं। दोस्तों, ये आरोप छोटे आरोप नहीं है, ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े नेता को डिमीन करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कैसे चुनाव दर चुनाव या फिर किसी भी मौके पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक एजेंडा सेट करवाया जाए, ये बात तो हर कोई जानता है और खुद राहुल गांधी भी समझ चुके हैं कि हिंदुस्तानी के दिल में, हर हिंदुस्तानी के भारतीय के दिल में मोदी बसे हुए हैं। तो फिर कैसे वो फेक नैरेटिव चलाए जाए? तो नाम हिंदुस्तानी होगा, हो सकता है व्यक्ति भी कुछ भारतीय हो, लेकिन विदेशों से
बैठकर वो कुछ पैसों पर मोदी के खिलाफ प्रचार करे, दुष्प्रचार करे, यही इनका मेन नैरेटिव है। ये बात तो हर कोई जानता है कि राहुल गांधी ने कैसे विदेशों में जाकर कई बार भारत के खिलाफ एजेंडा सेट करने का काम किया है, भारत को ही बदनाम किया है। राहुल गांधी विदेश जाकर दुष्प्रचार भी कराए कि भारत में तो सिखों को गुरुद्वारे में जाने, कड़ा और पगड़ी पहनने का अधिकार ही नहीं है। अरे भाई साहब, कैसी बातें करते हैं, बेवकूफी भरी। राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि नेपाल में जेनजी क्रांति के बाद राहुल गांधी अचानक से जेनजी रटने लगे और राहुल गांधी हर मौके पर उन्हें भड़काने की कोशिश करते रहे। एक तरफ पीएम मोदी ने उन्हें किस तरीके से अगला फ्यूचर है वो कैसे काम करना है इसे लेकर प्रेरित किया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी उन्हें भड़का रहे थे। यही फर्क है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश में स्पेस सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, हर मौके पर टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, दूसरी तरफ जेनजी के गलत इस्तेमाल की बात राहुल गांधी करते नजर आए। हालांकि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनके नैरेटिव का जवाब हर भारतीय ने, हर युवा ने भी दिया है। शायद यही वजह थी कि चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह से देख रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग विदेशों से बैठकर मोदी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? और आप हिंदुस्तान के इस शेर के लिए कमेंट में जय हिंद लिखते हुए हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।